Hello everybody, welcome to One Academy. So today we are going to end this chapter, that is an imperial capital Vijayanagar. This is part 3, and if you have not watched part 2 and part 1, you can go to our channel and watch them. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वानी मैम ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपना कोर्स शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स इंडियन पॉलिटी का। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप उसमें वानी मैम का रेफरल कोड डालें, जो कि है वानी मेहरा। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको उनकी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। और इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स ऑन डिफरेंट कोर्सेज, यू कैन वॉच अ फाउंडेशन कोर्स। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपना आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। द सीक्रेट सेंटर, एक पवित्र सेंटर जगह। तो वी नाउ मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी। ठीक है, हम चलते हैं एक पथरीले और नॉर्दर्न एंड पे सिटी के, जो कि है बैंक ऑफ तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से जो जगह है जिसका हमने बताया, वो एक मतलब वहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं। ठीक है, और वो हिल्स जो हैं वो शेल्टर करते थे एक मंकी किंगडम को, जो कि मेंशन है रामायण में। हम वाली और सुग्रीव के बारे में जानते हैं, ये उसी किष्किंधा की जगह को बताते हैं कुछ लोकल ट्रेडिशन। दूसरे कुछ लोगों का मानना है कि जो पंपा देवी हैं, शी डिड पेनेंस इन दोज हिल्स in order to marry Virupaksha. अब who is Virupaksha? Virupaksha is the guardian deity of the kingdom who was also recognized as the form of Shiva. शिव भगवान का रूप भी इनको माना जाता था। तो इन्हीं हिल्स के पास जो एक जैन के टेम्पल हैं ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड एज वेल। और ये जो एरिया है ये एसोसिएटेड है सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशंस से। ठीक है, तो रूलर्स जो थे डिफरेंट डायनेस्टीज़ के, जैसे कि पल्लवास, चालुक्य, होसालास एंड चोलास, ये क्या करते थे, एनकरेज करते थे टेम्पल बिल्डिंग को एज अ मीन्स ऑफ एसोसिएटिंग दैमसेल्फ विद द डिवाइन। क्या करने के लिए, खुद को डिवाइन से एसोसिएट करने के लिए, है ना, अपने आप को उनसे एसोसिएटेड बताने के लिए, भगवान से और एकदम परम शक्ति से। तो टेम्पल्स जो होते थे वो फंक्शन करते थे कई तरीके से, क्योंकि वो सेंटर होते थे लर्निंग का, क्योंकि वहाँ वेद और इन सब चीज़ों की प्रीचिंग्स होती थी, तो वो लर्निंग का सेंटर तो होते थे। अब रिलीजियस सेंटर तो होंगे ही, क्योंकि वो टेम्पल्स हैं, वहाँ पूजा होती है। और सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक सेंटर भी होते थे, क्योंकि दान पुण्य और जो लंगर वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, भंडारा, तो इन सब में पैसे लगते हैं, दान करते हैं लोग, बड़ी बड़ी चीज़ें, लैंड ग्रांट्स होते हैं। तो ऐसे में ये इकोनॉमिक सेंटर्स भी थे, कल्चर सोशल, वहाँ लोग आके मिलते थे तो ऐसे सेंटर बन जाते थे। ये एक मीन्स थे, ज़रिया थे ऑफ विनिंग द सपोर्ट विन करने के लिए जनता का, रिकॉग्निशन ऑफ देयर पावर, अपनी पावर को जताने के लिए राजा लोग टेम्पल बिल्ड करते थे, ताकि उनको जनता का सपोर्ट मिले कि राजा कितना अच्छा है, हमारे लिए इतना टेम्पल बनाए, क्योंकि जनता बहुत श्रद्धालु है और वो भगवान के लिए बहुत ही दिल से समर्पित रहते हैं। प्रजा जो रहती थी उस टाइम पर, तो जो भी मंदिर बनवाते थे उनके लिए उनके मन में एक सपोर्ट आ जाता था कि हाँ, इस राजा ने इतना अच्छा टेम्पल बनवाया, ठीक है, भगवान के लिए ये, ठीक है। तो जो चॉइस थी इस साइड की विजयनगर की, ये इंस्पायर्ड थी दो श्राइन से। किसकी श्राइन्स थी वो, पंपा देवी और विरूपाक्षा की। ठीक है, तो रॉयल ऑर्डर, इवन जो रॉयल ऑर्डर था, क्या कहते हैं, जो रॉयल ऑर्डर था उसको भी इस नाम से करते थे, श्री विरूपाक्षा के नाम से होता था साइन, कन्नड़ स्क्रिप्ट में होता था। और जो रूलर्स होते थे वो खुद के लिए टाइटल यूज़ करते थे, हिंदू सुरत्रना का। इसका मतलब होता है दिस वॉज द संस्कृताइजेशन ऑफ द अरबिक टर्म सुल्तान। ठीक है, उसका संस्कृताइजेशन है और इसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। तो वो ये क्लोज लिंक जो है अपनी गॉड से, इसको इंडिकेट करने के लिए खुद को ये टाइटल दिया करते थे रूलर्स। तो रॉयल पोर्ट्रेट जो हैं, स्कल्पचर्स जो हैं, वो डिस्प्ले होते थे टेम्पल्स में। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गोपुरम्स एंड मंडपास। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में सर्टेन नई फीचर्स आए जो कि बहुत ज़्यादा एविडेंट थे। तो इसमें दीज इंक्लूडेड structures of immense scale that must have been a mark of imperial authority. तो those were best exemplified by the राया गोपुरम्स और द रॉयल गेटवेज। राया गोपुरम्स मतलब रॉयल गेटवेज। ठीक है, अब प्रोबेबली इनको बनाया जाता था
ताकि ये किंग की पावर का रिमाइंडर हो, मतलब उनकी ताकत दिखाने के लिए किंग कितने पावरफुल हैं, ये रॉयल गेटवेज जो है वो बनाए जाते थे, ठीक है। एंड एबल टू कमांड द रिसोर्सेज, टेक्निक्स एंड स्किल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दीज टावरिंग गेट्स। जो मंडपास होते थे या पवेलियंस होते थे, आप मंडप्स देखा होगा अपने शादी वगैरह में रहते हैं, तो ये और लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर होते थे, ये भी बनाए जाते थे। ये प्रेजेंट रहते थे श्राइन्स के आजू बाजू, मंडप्स पवेलियंस जिसको कहते हैं, लॉन्ग पिलर कॉरिडोर, ये श्राइन के आजू बाजू प्रेजेंट रहते थे। डिस्टिंक्टिव फीचर थे, ये बहुत ही अलग तरह का फीचर थे। विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो ये अर्लीस्ट श्राइन है जो कि 9th से 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई, और ये टेम्पल है, इट वॉज एनलार्ज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब हॉल्स के बारे में नेक्स्ट टाइटल करते हैं। हॉल्स इन द फ्रंट ऑफ द श्राइन was built by the कृष्णदेवराय टू मार्क हिज एक्सेशन। और यही जो हॉल्स थे जो श्राइन के एकदम सामने बनाए जाते थे, ये डेकोरेटेड होते थे बहुत डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स से, ठीक है। जो कृष्णदेवराय थे, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ईस्टर्न गोपुरम, ईस्टर्न गोपुरम उन्होंने बनवाया। जो हॉल्स होते थे टेम्पल में, इन्हें यूज़ करते थे वेरियस पर्पस के लिए। कुछ जो होते थे वे वर स्पेसेस, सम वर स्पेसेस इन विच द इमेज ऑफ गॉड वर प्लेस्ड टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम्स, ओके। स्पेशल प्रोग्राम्स कई तरह के होते थे, ठीक है। स्पेशल प्रोग्राम्स कुछ भी हो गया, वहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती थी, डांस म्यूज़िक वगैरह की, ठीक है। अदर्स जो होते थे वो सेलिब्रेट करते थे मैरिज ऑफ द डिटीज़, एंड सम अदर्स वर फॉर द डिटीज़ टू स्विंग इन। स्पेशल इमेजेस यूज़ होती थी ओकेशन में, वो किसके अलावा डिस्टिंक्ट फ्रॉम, दे वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्मॉल सेंट्रल श्राइन। स्मॉल सेंट्रल श्राइन्स के अलावा भी स्पेशल इमेजेस यूज़ होती थी कोई डिफरेंट ओकेशंस पे। अब विट्ठल मंदिर की बात करें तो विट्ठल जो श्राइन है, ये एक प्रिंसिपल डीटी विट्ठल के नाम पे बना है, जिनको कहते हैं फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु का ही एक अवतार या फॉर्म है। जो रूलर्स होते थे विजयनगर के, दे ड्रीव डिफरेंट ट्रेडिशन टू क्रिएट एन इम्पीरियल कल्चर। इम्पीरियल कल्चर को बिल्ड करने के लिए वो डिफरेंट तरह के ट्रेडिशन को क्रिएट करते थे। तो ये जो दिस टेम्पल, मतलब विट्ठल टेम्पल जो है, टू हैज़ सेवरल, इसमें भी सेवरल तरीके के हॉल्स होते थे, जैसे हमने हॉल्स के बारे में पढ़ा। और एक यूनिक श्राइन जो है वो डिज़ाइन की गई एज अ चैरियट, एंड द यूनिक श्राइन डिज़ाइंड एज अ चैरियट, चैरियट मतलब रथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स की। तो थ्रू द 20th सेंचुरी द साइट वॉज प्रिजर्व बाय द ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, एंड द कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। तो हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस ऑन 1976, in 1976, and we can see Hampi in the note of 50 rupee note, sorry. If you will see 50 rupee note, you will notice that blue color note, it will have a certain feature which is of हम्पी। हम हम्पी को देख सकते हैं 50 रुपये के नोट में। इन 1980s important projects was launched to document the material remains at Vijayanagar. Dozens of scholars worked to compile and preserve this info. बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम किया ताकि वो ये इस जो इन्फॉर्मेशन है इनको कंपाइल करके प्रिजर्व कर सके, बचा सकें। जो दूसरी पार्ट थी रिकॉर्डिंग करने की टेक्निक्स को, वो थी मैपिंग। अभी हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कैसे मैपिंग करते थे वो लोग। ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट and only stone structures survive. The description left by the travelers allow us to reconstruct some aspect of vibrant life of the time. This is particular mapping which was done during that period. It was done in the block form, in which 25 blocks were there: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ओके, मैंने ABCD सुना दी। तो ये N जो है, अब N का भी जो डिवीजन है, सब डिवीजन वो किया जाएगा, जैसे NA, NB, NC, ND, ये जो N है इसका भी सब डिवीजन किया। फिर NA का भी सब डिवीजन करते थे, स्मॉल लेटर की A, B, C, D, E, F, मतलब ऐसे सब डिविजन्स कर करके ये लोग मैपिंग करते थे। अब इस चैप्टर के हम लास्ट फेज पर आ गए हैं, जो कि क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। तो जो बिल्डिंग्स होती थी जो सरवाइव करती हैं आज भी, वो हमें क्या बताती हैं about the way spaces were organized and used, how they built, with what materials and techniques, कैसे वो बनाए गए बिल्डिंग्स और कैसे टेक्निक्स और मटेरियल्स यूज़ होता था उस समय पर।
तो बिल्डिंग्स हमें ये भी बताती हैं कि कैसे आइडियाज़ स्प्रेड हुए धीरे धीरे, और कैसे कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो हुआ लोगों में, समाज में, और कैसे फैला ये कल्चर। ये भी कन्वे करती है आइडियाज़ को कि जो बिल्डर होते थे या उनके जो पैटर्न्स होते थे, वो क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, उनकी क्या इच्छा थी, वो जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे वो उसी बेस पर बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाते थे। दे आर ऑफन सफ्यूज्ड विथ सिम्बल्स विच आर अ प्रोडक्ट of their cultural context. These we can understand when we combine information from other sources like literature, inscription and popular traditions. अब हम बात करते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आर्कियोलॉजिकल फीचर्स की, वो हमें ये नहीं बताती हैं कि जो ऑर्डिनरी मैन होते थे, विमेन होते थे, चिल्ड्रन होते थे, और वास्ट जो मेजॉरिटी पीपल की होती थी, जो सिटी में रहते थे और उसके बाहर, सिटियों के बाहर भी रहते थे, गांव वगैरह के इलाकों में, वो क्या सोचते थे इन बड़ी बड़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स के बारे में। ये हमें आर्कियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल फीचर्स, ये हमें नहीं बताते उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो अकाउंट्स है वो मेजरली बड़े बड़े लोगों से और कोर्टियर्स से और इन सब चीज़ों से भी लिखे हुए रहते हैं, ट्रैवलर्स से, जो कि बहुत ही कम ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताते हैं। वुड दे हैव हैड एक्सेस ऑफ any of the areas within the royal center or the sacred center? Would they hurry past the sculpture, or would they pause to see, reflect and try and understand its complicated symbolism? And what did the people who worked on these colossal construction projects think of the enterprises to which they had contributed their labor? There are certain questions which you can imagine, and if you will imagine these, you will be able to see more widely. And with this, you are requested to please answer these questions if possible. And with this, we are ending this chapter. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe our channel One Academy, and also hit the bell icon for more recent updates. And we are going to start more lectures on other subjects too. So we are here to empower, involve and encourage you, and we will meet you in next lecture. Thank you and have a nice day.